46 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? 11 और 20 दोनों के बीच के सभी अभाज्य संख्या और दोनों को शामिल कर लेना है। ठीक है, अभाज्य संख्या बोला है, शामिल करके ही क्या फायदा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 11 मेरा एक अभाज्य संख्या है। 11 और 20 दोनों को शामिल भी करना है, तो शामिल कर लिए हैं। 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर पूछा है। दोनों का अंतर पूछा है। पहले 11 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो लेना है। ठीक है, तो 11 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं। तो कितना? पहला तो 11 ही है। 11 के बाद कितना है? 11 के बाद जो है वो 13 है। 11 के बाद कितना है? 13 ले लिए। 13 के बाद हमारा कितना? 15 नहीं है, 17 है। बिल्कुल है। 17 के बाद 19 है। कितना आ गया? 17 और 19। इसका 17 ले लिए और इसका 19 ले लिए। तो फटाक से पहले इसी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 9 7 16 16 4 20, 20 के 0 बाकी 2, 4 तो 6, 60 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है, तो इसको पहले साइड कर लेते हैं। इसका तो योगफल आ चुका है। हमें बोला अब 30 से 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। किसके? 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या, फिर दोनों का अंतर। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, तो पहला 30 के बाद अभाज्य संख्या क्या है? तो 31 हमारा अभाज्य संख्या है। 31 के बाद 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41, हाँ 41 अभाज्य संख्या है, 42 नहीं है, 43 अभाज्य संख्या है, 44 45 भी नहीं, 46 47 अभाज्य संख्या है। तो ये सभी मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। 47 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। तो ये सभी को हमें जोड़ना है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, बस ये फटाफट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो एक एक चीज समझाना है कि क्या नहीं, जैसे हम बोले 41 नहीं है, 42 नहीं, 43 नहीं है, इतना बोलने का कोई जरूरी क्वेश्चन में नहीं होता। सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 1 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 10 19 19 19 के 9 बाकी 1 4 4 8 4 12 12 6 18 18 1 19 199। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभाज्य संख्या, इसके बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर। तो योगफल दोनों का निकाल दिए हैं। अब इसका धनात्मक अंतर, तो धनात्मक अंतर मतलब बड़का में घटा देंगे छोटका, तो घटाएंगे तो 9 3 और 1 कितना हो जाएगा? 139, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में 139। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 15/9/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझा दिए। ये सभी थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन लिखने में, बाकी बस फटाफट बना सकते हैं। कोई आप इसका भी तरीका आप लोग को समझाए तो वो सब सही नहीं है, क्योंकि इसका तरीका क्या, अभाज्य संख्या का आप लोग को भी पता है कि हमको नंबर याद रखना पड़ता है कि 1 से 100 के बीच में इतना होता है, कि उसमें लिख नहीं सकते ना, कोई रेगुलर भी नहीं है ये कि यहाँ एपी में भी नहीं होता है कि मतलब क्रमागत भी नहीं होता है कि सबके बीच बराबर का अंतर हो। हाँ, उसका अभाज्य संख्या कौन सा नंबर है उसका तरीका होता है निकालने का, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हाँ 400 और 500 के बीच क्या हुआ है ट्रिक से निकालेंगे, नहीं, फिर गिनती करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे।